बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बे माता की जय। चैत्र मास की पवित्र नवमी तिथि कुछ लोग आज अष्टमी नवमी इकट्ठा ही मना रहे हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मुझे सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और विश्व की जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सबको सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये विचित्र कथा जो मैं कर रहा हूं, मैंने हजारों लोगों में भी कथा की, 10-20 लोगों में भी कथा की, 2 लोगों को सामने बिठा करके, पति पत्नी को बिठा के भी कथा की। और अभी पिछले 13 महीने से जो कथा चल रही है वो बोलने वाला मैं हूं या मेरे अंदर परमात्मा बोलने वाले हैं, और सुनने वाला सारा विश्व है, सारा संसार। और भगवान की विशाल कृपा है कि पिछले 13 महीने में एक दिन भी स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। और प्रभु कृपा से सत्संग का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं ये कथा विश्व के कल्याण के लिए कर रहा हूं। शायद ही ऐसी कथा किसी ने की हो जो मेरे द्वारा नारायण करवा रहे हैं। कल के प्रसंग में अयोध्या कांड का प्रारंभ हुआ और उसमें गोस्वामी जी शंकर जी की वंदना करते हैं, राम जी की वंदना करते हैं, और उसके बाद में एक दोहा लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश योदायक फल चार। क्योंकि अयोध्या कांड का प्रारंभ कर रहे हैं और पूरी रामायण में अयोध्या कांड एक ऐसा विचित्र अध्याय है कि जीवन के हर प्रकार के अनुभव इस अध्याय को पढ़ने से पता चल जाएंगे।
संसार क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, विवाद क्या है, विनोद क्या है, प्रमोद क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। दुख को सुख में कैसे बदलना है और सुख को दुख में कैसे बदलना है। इसमें केवट प्रसंग भी आएगा, भरत का प्रसंग भी आएगा, लक्ष्मण जी की चर्चा भी आएगी। भरत जी पूरे समाज को लेके अयोध्या से चित्रकूट की तरफ जाते हैं। वहां पर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, पर भगवान किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करते, शांत चित्त से सब देखते हैं। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। किसी से कोई घृणा नहीं, या वैसा भगवान सुनने को तैयार है। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना की गुरु महाराज की कि प्रभु ऐसा चरित्र मैं लिखने जा रहा हूं, तो श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले मैं आंखें अंधी, शीशा गंदा, क्या लाभ। इसलिए गुरु महाराज के चरणों की धूली से अपने मन रूपी शीशे को साफ कर लूं, फिर उसके बाद में वर्णों रघुबर विशद जस। फिर मैं भगवान राम जी के जो विशाल यश है, जो विशाल यश कैसा है, जो दायक फल चार, जो चारों प्रकार के फलों को देने वाला है। इस अयोध्या कांड में धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। संसार का व्यवहार भी मिलेगा, गरीब से कैसे मिलना है, अमीर से कैसे मिलना है, व्यवहार कैसे करना है, और कितनी चालाकी से अपना काम बनाना है, और कितना झूठ बोलना है, कितना सत्य बोलना है, और अपने वचनों पे कितना टिकना है, और जो वचन दिए हैं उसका कैसा लाभ होगा, कैसी हानि होगी। इन सब के बारे में इस कांड में विस्तार से पता लगेगा। शंकर भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृति मेघ वर्षय सुखवारी। जब से भगवान राम विवाह कर करके अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में नित्य नया मंगल हो रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नया मंगल, और आनंद ही आनंद हो रहा है।
ऐसा लगता है जैसे 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूप की वर्षा कर रहे हैं। मैंने दुख नाम का कि कोई वस्तु ही नहीं है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। और हो क्या रहा है? सीता माता जी आ गई हैं तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध यम बुद्धि कहूँ आई। ये रिद्धि सिद्धियां हैं और संपत्ति है, ये नदी रूप बन करके आ गई। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, ऐसे सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब दशरथ के यहाँ पधार रही हैं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वो अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। अयोध्या के जो लोग हैं उनमें कोई भी दुर्गुण दिखाई ही नहीं देता। और भगवान की कृपा से कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनयु विरंचि करतूति। अयोध्या की नगर की जो विभूति है, ऐश्वर्य है, उसके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने कुछ बनाया ही नहीं है, ये ब्रह्मा के बनाने से अलग ही कुछ हो गया। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। और अयोध्या के लोग हर प्रकार से सुखी हैं, दुख नाम का कष्ट ही नहीं है, क्योंकि रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, क्योंकि सबको भगवान राम जी का दर्शन होता है। उनका दर्शन करने में आनंद ही आनंद आ रहा है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलो की मनोरथ बेली। राम भगवान जी की माताएं और सखियां सहेलियां सब प्रसन्न हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सुख की बेल मन के मनोरथों की बेल, जो मन में सोचा वो हो गया, जो मन में सोचा हो गया, वो फलित हो रही। राम रूप गुण शील सुभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। राम जी के रूप के बारे में चर्चा हो रही है, गुणों के बारे में, शील के बारे में, स्वभाव के बारे में लोग चर्चा करते हैं। और राजा दशरथ सुनकर के खूब आनंदित होते हैं कि संतों का संग हुआ, महापुरुषों का संग हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संग हुआ,
तो मेरे बच्चों में कितना सुधार आ गया। सबके उर अभिलाष अस, कहि मनाई महेश। आप अछत युवराज पद, रामई देव नरेश। पूरी अयोध्या वासियों के मन में भगवान का जो चरित्र देखा, धनुष भंग की बातें, अहिल्या के उद्धार की बातें, ताड़का को मारने की बातें, बड़े बड़े राजाओं को जीतने की बातें, सुगंधि तो फैलते फैलते फैलती ही है। और भगवान की कृपा से अयोध्या के जितने भी लोग हैं, सबके मन में एक ही इच्छा है कि राजा दशरथ का मन चेंज हो जाए, बदल जाए, और वो राम जी को युवराज की गद्दी पर बिठा दे। इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं हो सकता। ऐसा लोग मन में विचार करते हैं। और शास्त्रों में लिखा है, जो सामूहिक विचार होता है वो फलदायी होता है। एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही है थोर सब तासु। और आय सुभाय मुकुर कर लीना, वदन विलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पन अस उपदेश। नृप युवराज राम कहूँ देहू, जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। यह विचार उर आनि नृप, मुदित सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। राजा दशरथ अपने पूरे राज समाज के साथ में राजसभा में बैठे हुए थे। और राजा दशरथ की सभा कैसी है कि जैसे सारे पुण्य इकट्ठे हो गए हों। और प्रजा के सब लोग राम जी के यश की चर्चा करते हैं। राजा दशरथ सबका ध्यान रखते हैं।
और विश्व के जितने देवी देवता हैं वो सब भी दशरथ को बहुत प्रेम करते हैं। शंकर भगवान कहते पार्वती इन तीनों भुवनों में, तीनों कालों में और इस पूरे संसार में दशरथ जैसा भाग्यशाली मनुष्य पैदा होना बहुत मुश्किल है। जिनका सुपुत्र स्वयं मंगल का मूल हो, मंगल की जड़ हो, उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा ही है। उसके बारे में ज्यादा व्याख्या क्या की जा सकती है। समाज में सभा में बैठे हुए थे, और समाज सभा में बैठे बैठे ही राजा दशरथ ने अपना चेहरा देखने के लिए शीशा मंगवाया, आईना मंगवाया। किसी ने सभा में कह दिया होगा कि आपका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो शीशा मंगवाया गया और चेहरे को देखा गया। चेहरे को देख करके मुकुट को ठीक किया गया। लेकिन मुकुट ठीक करने के साथ ही एक घटना हो गई। राजा दशरथ जी ने देखा कि उनके कान के पास बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय शित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। ऐसा लगा ये जो सफेद बाल हैं ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो। और जीवन का ये घटनाक्रम ही है। पैदा होगा तो बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, प्रौढ़ अवस्था भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा। और जिस दिन से मनुष्य पैदा होता है उस दिन से उसके जीवन की एक एक दिन खत्म होता चला जाता है। रोज 21,600 श्वास समाप्त होते हैं। संतों ने कहा श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिस पे जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। एक श्वास भी ज्यादा नहीं आएगा। ब्रह्मा भी श्वास को बढ़ा नहीं सकते, विष्णु भगवान भी श्वास को बढ़ा नहीं सकते, शंकर भगवान भी श्वास को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने संसार में लीला ही ऐसी बनाई है कि आदमी श्वासों का अनमोल खजाना दिन दिन घटता जाए। ये घटता ही जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं।
योगियों ने अनेक प्रकार से उपाय किए, श्वास को लंबा किया, उम्र को 200, 300, 400, 500 साल, 1000 साल कर ली, लेकिन अंत में तो मौत आएगी आएगी। आखिर के जब समय में यम पकड़ेगा आए, उसको भी क्या कहेगा, मुझको फुर्सत ना है। अंत समय में जब यमराज आएगा तो तुम कहोगे परसों तक समय दे दो, तो भगवान बोलेंगे जो बरसों तलक न सुधर सका उसने परसों तलक सुधरना क्या। 50 साल की उम्र में नहीं सुधरा, 70 साल की उम्र में नहीं सुधरा, 80 साल की उम्र में नहीं सुधरा, अब परसों तक उम्र मिल भी जाएगी तो तुम्हारे में सुधार आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो वासना है वो एक जन्म की नहीं है, अनेकों जन्मों के पाप शरीर में इकट्ठे हैं। मनुष्य हर क्षण पाप कर रहा है। पुण्य करता है इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। परमात्मा तो काल तो चेतावनी देता है, दांत टूट जाते हैं, बुढ़ापे में दांत टूटने लग जाते हैं, चेतावनी है मौत आ रही सावधान, पर ये बाजार जाकर के नए दांत लगवा करके आ जाता है, पहले से भी बढ़िया। भगवान को धोखा दे देता है। आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, ये लेंस लगवा लेता है, पहले से भी बढ़िया दिखने लग जाता है। भगवान ने तो चेतावनी दी थी बुढ़ापा आया भजन कर, पर इसने कहा कहाँ बुढ़ापा, बहुत सुंदर दिख रहा, दूर का भी दिख रहा है, नजदीक का दिख रहा है, बिना चश्मे के पढ़ लेता हूं, बिना चश्मे के देख लेता हूं, दांत पूरे हैं मेरे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। काल एक और संदेश भेजता है, ये प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और चेहरे को एकदम टाइट कर लेता है। कानों से सुनना बंद होता है तो 85,000 रुपए की मशीन कान में लगाता है जो दिखती भी नहीं है। और स्वयं ही ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, नजदीक की बात भी सुनती है, दूर की बात भी सुनती है, और वाइब्रेशन भी नहीं करती, बिस्लिंग भी नहीं करती। 85,000 रुपए की मशीन ले आता है। घुटनों से चला नहीं जाता, काल कहता है अब चला नहीं जाता, बैठ के भजन कर ले। ये जा कर के 2-3 लाख रुपए में घुटने ही चेंज करवा देता है।
सिर के बाल सफेद होने लगते हैं। ये 5 रुपए का पाउच ला करके हाथ से ही सिर पे और दाढ़ी पे मलता है, सारे बाल काले हो जाते हैं। भगवान बोलते तेरे को मैंने इतना संदेशा भेजा पर तू सुधरा नहीं। इसने कहा कौन सा संदेशा? बाल मेरे काले, कानों से ठीक सुन रहा, आंखों से ठीक दिख रहा, दांत मेरे बराबर हैं, पेट मेरे ठीक है, घुटने ठीक हैं, मैं दौड़ सकता हूं। काल ने कहा दौड़ तो सकता है पर तू मेरे से नहीं दौड़ सकता। जब मेरा झपट्टा पड़ेगा तो मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। मनुष्य का जीवन हुआ है तो उसका विनाश भी होगा, आया है सो जाएगा। जो पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है। परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में कोई भी स्थायी नहीं है, कोई भी टिकाऊ नहीं है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि मनुष्य का जीवन है, इसमें कुछ अच्छे कर्म भी करते जाओ। वैसे तो पाप ही होना है। हमारे शरीर के अंदर भी कीड़े हैं, शौच के द्वारा कीड़े निकल रहे हैं। शरीर में वायरस होता है, हम दवाई खाते हैं तो वो भी कीड़े हैं, उनका भी विनाश करते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो भी कुछ जीवों की हत्या होती ही होगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं, उनको झाड़ते हैं तो कुछ मकड़ियों की मौत होती होगी। आटा गूंथते हैं तो उसमें भी कीड़े होते हैं तो उनकी भी हत्या होती होगी। सब्जी को काटते हैं तो उसमें भी कीड़े निकलते हैं, उठा के फेंक देते हैं। फूलों की माला बनाते हैं, उसमें भी कीड़े होते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। मनुष्य हर क्षण पाप करता है। मनुष्य क्या, संसार का हर प्राणी हर क्षण पाप ही पाप करता है। ये पाप से भरा हुआ संसार है। पुण्य तो कभी सोचता है तो कर लेता है, और पाप किए हैं उसके बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं करता। और पुण्य थोड़ा करता है तो उसके बारे में संसार को बताने लगता है कि हमने सत्यनारायण की कथा करवाई, हमने जागरण करवाया, हमने सभामणि कराई, हमने ब्राह्मणों को भोजन कराया। हमने इसको दान किया, हमने उसको दान किया। अरे किया क्या? उसके पीछे पाप कितना किया उसका कोई हिसाब था क्या? कोई हिसाब नहीं। कान सुनना बंद करें, आंखें दिखना बंद करें, दांत टूटने लगे तो समझ जाओ काल की घंटियां बज रही हैं, टन 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 बज रही हैं। बिस्तर को गोल बना ले, गाड़ी तेरी आने वाली है। बिस्तर को गोल बना ले, गाड़ी तेरी आने वाली है।
प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, हर दिल में रह करके देता है जजमेंट। प्रभु की यही पार्लियामेंट, जैसे कर्म कुकर्म करोगे भला बुरा फल तुम ही भरोगे। जग है जेल जीव को जज का है, ऑर्डर है अर्जेंट। प्रभु की यही पार्लियामेंट, भगवान का दरबार है। जैसा कर्म कुकर्म करोगे भला बुरा फल तुम ही भरोगे। शरीर क्षीण हो जाए उससे पहले ही भगवान का भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि जरा उपाय न हो सके, जरा अवस्था मां है। भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होगा, मंदिर नहीं जा पाओगे, बच्चे रोक देंगे, रास्ते में पैर फिसल गया टूट गया तो कौन देखेगा। घर में बैठो, घर में पूजा करो। घर में बैठ के पूजा करोगे तो बच्चे बोलेंगे हम बाजार जा रहे हैं, थोड़ा सा घर की रखवाली रखना, इसको थोड़ा देख लेना। सब्जी चढ़ाई है कुकर पे, इसकी सीटी बिस्लिंग देख लेना। इसी के पीछे लगा दिया है, लगे हैं। फ्री के चौकीदार मिले हैं, फ्री के चौकीदार, फ्री की नौकरानियां, सास ससुर फ्री के नौकर। बाहर का नौकर रखेंगे तो 2-4 रुपए की हेरा फेरी भी कर जाएगा। घर का नौकर होगा तो वो तो हेरा फेरी क्या, सड़क पर ईंट पड़ी होगी उसको भी उठा के ले आएगा, सड़क पे कील पड़ी होगी उसको भी उठा के ले आएगा, सड़क पे लोहा पड़ा होगा उसको भी उठा के ले आएगा। मैं यहाँ आश्रम बना के रहता हूँ, मेरे आश्रम के पड़ोस में ही एक बहुत बूढ़े बाबा थे। उनका क्या काम था, सड़क पे चलते चलते कहीं पत्थर पड़ा है उठा के अपने घर। सांस की बीमारी थी लेकिन फिर भी पत्थर उठा के अपने घर, ईंटें उठा के घर। बूढ़े ने अपने जीवन में कभी सुख देखा नहीं और बच्चे आनंद कर रहे हैं। और यदि जवानी में भगवान का भजन किया होगा तो उसके पुण्य के प्रताप से बुढ़ापे में पुत्र सेवा करने वाले होंगे, सेवा करवाने वाले नहीं होंगे। आपके लिए नौकर की व्यवस्था करेंगे। राजा दशरथ के कान के पास बाल सफेद हुए, राजा दशरथ को अकल आ गई। और इस संसार में अरबों खरबों लोगों के कान के पास बाल सफेद हो रहे हैं, किसको अकल आ रही है? बूढ़ी बूढ़ी औरतें 5-5, 10-10 की टोली में निंदा चुगली बुराई, और बुढ़े बुढ़े जो रिटायर लोग हैं वो मोहल्ले के चौराहों के बीच में बैठ करके ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं।
और गली सड़क से आनी जाने वाली सारी महिलाएं, लड़कियां, औरतें, उन सबको देखते रहते हैं और उनके बारे में बुरे बुरे विचार करते रहते हैं। उनको बोलो भगवान का भजन कर लो, वो बोलते हमारा मन नहीं करता। और जब प्राण निकलते हैं तो उनके बेटे बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास नहीं, इसको तो शायद नरक वालों ने भी जगह नहीं दी होगी कि इस नरक से भी नीचे इसको फेंको जा करके। पति पत्नी घर में बैठे बैठे ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, भगवान का भजन नहीं, परमात्मा का स्मरण नहीं। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों। शरीर जर्जर हो गया, सिर कंपे, पग डगमगे, सिर कांप रहा है, पैर डगमग कर रहे हैं, लेकिन बोल रहा है मेरे को हलवा बना के खिलाओ। अमरावती में हमारी एक बूढ़ी माता जी थी, रेणुका माता। दांत नहीं थे, पर बचपन से पान खाने की आदत थी। अब दांत तो नहीं थे तो फिर ये श्रोते के साथ में सुपारी के टुकड़े करके, पान के टुकड़े करके, और उसको उसमें जो कूटने पीटने वाला होता है गोल गोल सा, उसमें मूसली के साथ कूट कूट के बारीक बना करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह पे रख करके सत्संग में जाया करती थी। पूरा मुंह लाल रहता था। जब उसकी मृत्यु का समय हुआ तो भी उसने पान ही मांगा, मेरे को पान दो, पान। भगवान का भजन करना इतना आसान नहीं है, भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, राम का नाम लेना इतना आसान नहीं है। संसार के सारे कर्म हो जाएंगे पर भगवान का नाम मुंह से निकलता ही नहीं है। वैसे तो मेरे हजारों शिष्य हैं जो कॉपी के ऊपर गुरु मंत्र लिखते हैं, क्योंकि मैंने देखा और कोई उपाय नहीं है तो इनको साधना बता दो कि कॉपी में खाली बैठे बैठे लिखो। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, और जब काफी भर जाए तो उसको जला दो, किसी पेड़ के अंदर डाल दो जला करके। ऐसे जबरदस्ती समझा करके बुझा करके
क्योंकि उन्होंने चमत्कार जीवन में देखा कि गुरु महाराज ने किस प्रकार से जीवन को बदल दिया, जीवन के झंझावातों से कैसे दूर कर दिया, जीवन के दुखों को कैसे अलग कर दिया, जीवन में कैसे परिवर्तन कर दिया। मेरा अपने शिष्यों से एक ही बात कहना है कि सब कुछ मिलेगा, पर भगवान का भजन आप छोड़ो मत, तो प्रभु की कृपा भी छूटेगी नहीं। भगवान तो परम दयालु हैं, भगवान तो परम कृपालु हैं, भगवान तो रक्षा करने वाले हैं। गर्भ के अंदर उल्टे लटके हुए थे वो सुदर्शन चक्रधारी भगवान अंदर हमारे चारों तरफ घूम रहे थे और रक्षा कर रहे थे। उस समय कोई रक्षा करने वाला नहीं था। मां को उठना भी बैठता पड़ता, बैठना भी बैठता, शौच भी जाना है। लेकिन जब तक 9 महीने का समय नहीं हुआ तब तक बाहर नहीं निकाला। गर्भ से बाहर निकलते ही ये रोना शुरू करता है। ये रोता है, दुनिया ताली बजाती है। किसी ने रोने वाले से पूछा तू रो क्यों रहा है? बोले भीतर बैठा था तो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे और संसार में आया इन पापियों के दर्शन हो गए, ये पाखंडियों के दर्शन हो गए, ये झूठ छल कपट प्रपंच करने वालों के दर्शन हो गए। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मेरे को रोना आ गया। लेकिन दुनिया वाले क्या जाने, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने। गर्भ में था तो भगवान के दर्शन हो रहे थे, बाहर आया तो ये पापियों के दुष्टों के दर्शन हुए। और इन्होंने धीरे धीरे करते करते अपने रंग में ऐसा रंगना शुरू किया कि मेरे को गालियां बोलना सिखाया, मेरे को कड़वे वचन बोलना सिखाया, मेरे को बुरी बुरी चीज़ें खाना सिखाया, मेरे को बुरा बुरा व्यवहार करना सिखाया, लूटना कैसे है, खसोटना कैसे है, दूसरे को धोखा कैसे देना है, ये सारी बातें सिखाते जा रहे हैं। इसलिए रोना आ रहा है। राजा दशरथ श्रवण समीप भय शित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथ के मन में आया कि बुढ़ापा आ गया। ये वही दशरथ है जो पूर्व जन्म में मनु था और पत्नी शत्रुपा थी। और बुढ़ापे में विचार आया कि होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। यही वही मनु शत्रुपा है। बुढ़ापा आ गया था,
घर में बैठ के भगवान का भजन नहीं होगा, चले जंगल में। और ये मनु, ये दशरथ बन गया, लेकिन आज इसके मन में कान के सफेद बाल दिखे तो ये विचार नहीं आया कि चलो पति पत्नी को लेकर के जंगल में चले। ये विचार आया कि सारा समाज बोल रहा है कि राम जी को युवराज बना दो, राम जी को युवराज बना दो, इसलिए नृप युवराज राम कहूँ देहूं, जीवन जन्म लाह किन लेहूं। बोले मैं राम को युवराज घोषित कर दूं तो जीवन के इस जीवन को लेने का लाभ मेरे को मिल जाएगा। दशरथ ने अपने जीवन में सबसे बड़ा धोखा किया। कैकेयी के पिता को वचन दिया कि मेरे यहाँ जो तुम्हारी बेटी से पुत्र पैदा होगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन आज वही राजा दशरथ संसार के फेर में ऐसा फंस गया। और जीवन के साथ हमारी ऐसी ही घटना होती है। समय परिस्थितियां ऐसी अनुकूल प्रतिकूल बनती हैं कि आदमी की बुद्धि को अपने वचनों से गिरा देती है। महापुरुषों के लक्षण है मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम। जो महापुरुष हैं, जो वो एक बार कह दिया उस पर वो डिगते नहीं है, गिरते नहीं है। मन से, कर्म से, वाणी से, मन से एकम वचस्य एकम कर्म से एकम महात्मनाम। मन वचन कर्म वाणी से एक भावना। और मन संयत, वचस संयत, कर्म संयत दुरात्मनाम। आपको रामायण को पढ़ करके लगता होगा कि दशरथ ने बहुत अच्छा विचार किया, लेकिन जब मैं रामायण को पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है कि दशरथ ने धोखा किया। धोखा, कैकेयी राज को धोखा दिया, कैकेयी को धोखा दिया, भरत को धोखा दिया। तो फिर पावहु के फल आपन कीना, जो फल अपना किया है फल, उसका फल तो तुमको मिलेगा मिलेगा। नृप युवराज राम कहूँ देहि, जीवन जन्म लाह किन लेहि। अब जीवन के जन्म का लाभ क्यों न प्राप्त कर लूं। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। ये विचार हृदय में आया। राजा दशरथ ने कोई बहुत सुंदर दिन देखा, अच्छा अवसर देखा, समय की परिस्थिति को देखा, तो प्रसन्न होकर के गुरु महाराज वशिष्ठ के पास गया और उनको जाकर के वचनों को सुनाया। कौन से वचनों को सुनाया, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज रामनवमी है, इसलिए थोड़ा सा भगवान का जन्म मना लेते हैं। अयोध्या में बड़ा सुंदर सुअवसर है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता।
मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। शीतल मंद सुर बिबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमत गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरु था। वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदवी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता फूलों की वर्षा करके चले गए। हरिधर भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमान, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु भुजाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावही हरिपद पावही, ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब राम जी का जन्म हुआ है तो राम जी की आरती भी करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरु सारद, वरणी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, क्षयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कदित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी को राम जन्म पर शुभकामनाएं। जय।